हेलो दोस्तों, मैं बता इस वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। तो जो है कि हमारी मैथ इस वाली क्लास चली है। तो मैथ इस वाली क्लास में हम जो है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, सुपर टेट और रीट के। ये रीट के क्वेश्चन आपको जो है हेल्प करेंगे आने वाले टीचिंग एग्जाम में। तो को देखते हैं हम। इनसे फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हमारा आज के क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 46, एक समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण की लंबाई क्रम से 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। क्या है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमारे पास है, उसे क्या दिया गया हमारा, आधार की लंबाई हमारे 12 सेंटीमीटर और कर्ण दिया गया हमारा 13। तो ये हमारी ऊंचाई है, तो ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। 13 का वर्ग पाइथागोरस पर में लगा दें माइनस 12 का वर्ग। क्या आ जाएगा हमारा 169 माइनस 144, क्या आ जाएगा 25। तो 25 का हम रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो ऊंचाई हमारी क्या आ गई 5। तो इस क्षेत्रफल की हमारे पास आधार भी है, ऊंचाई भी है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीज़ है। 1/2 आधार भी है हमारे पास 12, ऊंचाई भी है हमारे पास 5। तो काट दो, 2 से काट दो 6 बार, 6 पंजे 30 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 हम देखते हैं क्या है हमारा। एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा तथा 65 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 2 रुपये 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रोडी बिछाने का खर्च हमें बताना है। तो देखो, हमें सिंपल इस तरह क्वेश्चन में हमारा रास्ता बाहर हो अंदर हो, चारों तरफ सेम चौड़ाई का रास्ता है 2.5 मीटर। तो करना क्या है, देखो पार्क की लंबाई और चौड़ाई जो हमें दी गई है उसे हम जोड़ देंगे। 110 प्लस 65। ठीक है, ये हमने क्या करी, ये जोड़ दिया हमने। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो है चारों तरफ जो हमारा रास्ता बनाया गया है उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई का दुगुना करेंगे। चौड़ाई 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर है तो 2.5 मीटर का दुगुना क्या 5। तो माइनस कर देंगे इसका दुगुना 5 और गुना कर देंगे उसी की कर देंगे गुना। क्या करेंगे दोबारा समझो, जो पार्क की लंबाई और चौड़ाई दी गई है उसे जोड़ेंगे और जो रास्ते की चौड़ाई हमें दी गई है उसका दुगुना करके एक बार घटा देंगे, एक बार गुना कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 175 और माइनस कर देंगे 5 और गुना कर देंगे 5। तो क्या 175 माइनस 5 क्या आ गया 170 गुना 5, क्या आ जाएगा 17 पंजे 85, 850 क्या आ गया वर्ग मीटर। 850 वर्ग मीटर आ गया हमारा, 850 वर्ग मीटर। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, रास्ते का ये क्या आ गया, ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 850 वर्ग मीटर। उसके बाद इसने कहा रास्ते पर 2 रुपये 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रोडी बिछाने का खर्च हमें ज्ञात करना। तो खर्च हम ज्ञात करेंगे कैसे, क्षेत्रफल क्या आया 850 और एक वर्ग मीटर का खर्च कितना है 2 रुपये 40 पैसे। तो कर देंगे गुणा 2 रुपये 40 पैसे से इसमें गुणा कर देंगे। दशमलव हटाओगे 2 जीरो लगाओगे, 1 जीरो ये कटेगी, 1 जीरो ये कटेगी। ठीक है, अब गुणा कर देंगे 85 की 24 में हम गुणा करेंगे। 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगे 1, 2 अट्ठे 16 1 17, 0 4 7 3 10 की 0 हासिल लगे 1। क्या आ गया हमारा आ गया 2040 रुपये। 2040 रुपये जो है हमारा खर्च आ गया। 2040 रुपये क्या आ गया हमारा, ये हमारा जो है खर्च आ गया रोडी बिछाने का। सिंपल यही करना है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आवे आपको पार्क की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है। जो हमारा रास्ता दिया गया है उसके चौड़ाई को दुगुना करके एक बार घटाना है, एक बार गुणा कर देना है। हमारा जो है रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। रास्ते के क्षेत्रफल में हम जो है प्रति वर्ग मीटर की दर से वर्ग मीटर का जो रुपये हमें दिए गए हैं 2 रुपये 40 पैसे उसकी गुणा कर देंगे
₹2000, 2040 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन करने हैं सभी। ठीक है, आप एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमें क्या दिया गया है, शून्य में 60 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल क्रमशः है। क्वेश्चन हमें जो है बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो है क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हमें देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या भाज्य होता है। देखो, जिसको भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, जिससे भाग देते हैं वो होता है हमारा भाजक, भाग देने के बाद जो बचता है वो होता है हमारा शेषफल, और जो हमें जो है भाग दे के प्राप्त होता है वो होता है हमारा भागफल। ये होता है। तो जब हम शून्य को 60 से भाग देंगे, शून्य को 60 से भाग देंगे तो हमारे पास शून्य प्राप्त होगा और शेषफल भी हमारा शून्य होगा। बस यही बताना था हमें। भाजक हमारा क्या हो जाए, भाज्य हमारा क्या होगा, शून्य, भाजक हमारा क्या 60, भागफल हो गया हमारा 0 और शेषफल हो गया हमारा 0। बस यही हमें बताना था। क्वेश्चन दिखाने की कोशिश की गई है कि पता नहीं क्या है, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। जिसको हम भाग देते हैं वो होता है हमारा भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है वो हो जाता है हमारा भाजक, और जो प्राप्त होता है वो भागफल, और लास्ट में बचा हुई चीज शेषफल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 हमें दिया गया है, 90, 60, 75 तथा 35 का लघुत्तम समापवर्तक है। देखो क्या बताया, 90, 60, 75 और 35। बिल्कुल सिंपल, जैसे हम जो है टुकड़े करके काटते हैं इसी प्रकार लघुत्तम समापवर्तक काट देंगे। 2 से काट देंगे 45 बार, 2 से काट देंगे 30 बार, 75 और 35। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाओगे। 2 से काट देंगे 45, 15, 75, 35। ठीक है, अब 3 से काट देंगे, 15 × 45, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 25 × 75, 35। ठीक है, फिर 3 से काट देंगे, 3 × 5 = 15, 5, 25, 35। उसके बाद 5 से काट देंगे, 5 से 1, 1, 5, 7। उसके बाद 5 से 1, 1, 1 और 7। उसके बाद 7 से काट देंगे, 1, 1, 1 और 1। ये हमारे टुकड़े आ गए। क्या आ गया हमारे टुकड़े, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × क्या 7। ये हमारे टुकड़े आ गए। ठीक है, टुकड़े आ गए। सबसे इसमें क्या है, देखो ये तो हमने कर लिया, लेकिन इसमें जो है हमें कैलकुलेशन करने में, गुणा करने में जो है दिक्कत होती है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, जहाँ पे 2 दिया गया, 1 2 दिया गया, 1 5। ठीक है, 1 2 दिया गया, 1 5। इनसे क्या हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ये 2 जीरो हमारी जो है बिल्कुल इससे इनकी गुणा ना करो। जहाँ भी 2 और 5 दिखाए जाए उनके टुकड़े जोड़े बना लो। 1 2 का 5 का टुकड़ा बनाया तो 1 0, 2 और 5 का टुकड़ा बनाया 1 0 और ये 2 आ गए। अब 3 3 9, 9 7 63। क्या आ गया 63, और ये 2 0 थी ये लगा दी, क्या आ गया 6300 जो है हमारा 6300 क्या आ गया, इसका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम आ गया। ठीक है, 2 और 5 के टुकड़े, 1 2 और 1 5 का टुकड़ा बनने के साथ ही 1 0 बन जाएगा मतलब 10। फिर 2 5 10, 1 0 बाहर ही है तो ये 2 भी कट गया, ये 5 भी, ये 2, ये 5 भी कट गया, 2 0 बाहर आ गई। ठीक है, इनकी गुणा नहीं करनी। अब 3 3 9, 9 7 63, 63 के आगे 2 0 लगा देगा, 6300 हमारा जो है बिल्कुल सिंपल जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। गुणा ऐसे जो है आप जो है फास्ट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, जहाँ भी 2 और 5 दिखाई दे उनके जोड़े बना के 1 0 बाहर निकाल लो, बिल्कुल सिंपल बात। और जो बचेगा उसकी गुणा कर दो, वे 0 आगे लगा देंगे। इस प्रकार जो है हम हर संख्या की, कोई भी संख्या हो उनकी जो है जल्दी से जल्दी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7250 रुपए वापस करता है तो उसने कितने रुपए उधार लिया था। देखो इसमें यह नहीं बताया गया कि साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर ये हमें नहीं बताया गया कि साधारण ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये हम मान लेंगे साधारण ब्याज। अगर नहीं बताया गया
तो इसे मानेंगे हम साधारण ब्याज। तो देख ये हमें वार्षिक दर दी गई है 15%। तो 15% का मतलब क्या है? 15% का मतलब है 15/100, 15/100 मतलब 100 रुपए पर 15 रुपए का ब्याज। 15 रुपए का क्या? ये ब्याज हो गया और ये हो गया हमारा मूलधन। 100 रुपए पर 15 रुपए का ब्याज कितने वर्ष में? 1 वर्ष में, 1 वर्ष में। और 100 रुपए का उसने कहा 3 साल बाद, तो 100 रुपए पर 3 साल का निकाल लेंगे तो 15 गुणा 3 क्या हो जाएगा? 45 रुपए। कितने में? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में 100 रुपए पर 3 रुपए का 45 रुपए का ब्याज होगा 3 वर्ष में 100 रुपए पर। उसने कहा कि 7250 रुपए वापिस करता है। वापिस करने का मतलब मिश्र धन, जो मूलधन और ब्याज को जोड़ के मिलता है हमें। मूलधन और ब्याज जब जुड़ जाएगा, मूलधन जो हमने लिया था और ब्याज जो हमने हमें ब्याज देना है, तो वे दोनों जो जोड़ के हम जो है वापस करेंगे पैसा, वो होगा हमारा मिश्र धन। तो ये 7250 मिश्र धन है। यहाँ पे हमारा मिश्र धन क्या होगा? 100 रुपए पर 45 रुपए का ब्याज हो गया 3 वर्ष में। तो मिश्र धन हमारा क्या हो गया? मिश्र धन हो गया हमारा 100 + 45 क्या हो गया? 145 रुपए। और मिश्र धन हमें दिया गया है 7250। तो मिश्र धन के नीचे हम क्या लिखेंगे? मिश्र धन के नीचे लिखेंगे मिश्र धन। यहाँ पे मिश्र धन क्या दिया? 7250 और हमने क्या निकाला? 145। और क्या निकालना? उसने कहा कितना रुपए उधार लिया, मतलब मूलधन। मूलधन हमें निकालना। मूलधन हमने क्या मानना था? 100 रुपए। तो 100 से कर देंगे गुणा, 100 से कर देंगे गुणा। जो दिया गया है उसके नीचे वही रखना। मिश्र धन दिया गया है, मिश्र धन के नीचे मिश्र धन रखेंगे और जो निकालना उससे करेंगे गुणा। मिश्र धन के नीचे मिश्र धन लिख क्या? 7250/145। मूलधन हमारे क्या था? 100 रुपए। तो 100 से गुणा कर देंगे, हमें मूलधन निकालना। ठीक है, काट दो। ये कितने बार कट गया? 50 बार। तो क्या आ गया हमारा? 5000। मूलधन हमारा क्या आ गया? 5000। देखो सिंपल सी बात है, हर क्वेश्चन में आपको बताता हूं, जहां भी बात आती है मूलधन के नीचे है मूलधन या मिश्र धन के नीचे है मिश्र धन, जो हमें दिया गया उसके नीचे वही लिखेंगे, जो हमें निकालना है उसी से करेंगे गुणा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे जो है आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, और परसेंटेज ब्रेक करके, परसेंटेज को बट्टे के रूप में तोड़ के, भिन्न के रूप में तोड़ के हम जो है आसानी से क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ जाओ, फिर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं चूकने का। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही थे। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज चल रही है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल सीरीज चल रही है आपके लिए। ये आपको क्वेश्चन जो है 20 के 20 क्वेश्चन आपको दिला देगी। आप इस सीरीज को पूरी को देख लो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।